ओम शांति। मैं आत्मा सहन शक्ति द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप ने सहन शक्ति से अनेकों के संस्कार परिवर्तन किए, यह नहीं सोचा कि कहाँ तक सहन करेंगे, ऐसे ही मैं आत्मा भी सहन शक्ति की महानता को धारण करने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मुझे परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन करना ही है। इसी दृढ़ संकल्प में स्थित होकर आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 6/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अपने आप को चेक करो कितनी तुम्हारे अंदर शुद्धता आई है। बाबा कहते अगर शुद्ध आत्मा है तो सेवा करने का उमंग जरूर होगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को आत्माभिमानी जीवन बनाना है। हीरे जैसी जीवन आत्माभिमानी जीवन को ही कहेंगे। बाबा कहते अगर देह अभिमान है तो जरूर अवस्था भी कच्ची है, हीरे जैसे नहीं बने हैं। फिर बाबा सन्यासियों के लिए समझा रहे जो ब्रह्म तत्व से योग लगाते। बाबा कहते तत्व योगी कभी भी सच्चे योगी बन करके परम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि वे बाप से नहीं बल्कि तत्व से योग लगा रहे हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि देह अभिमान अगर अंदर में है तो बाबा से उतना ही दूर है वो बच्चा। जितना ज़्यादा देह अभिमान उतना बाप से दूर है, जितना आत्म अभिमानी उतना बाप से नज़दीक बनता है। फिर बाबा कर्मातीत अवस्था के लिए समझा रहे कि ऐसा कोई न समझे कि इस फलाने की कर्मातीत अवस्था बन गई या मेरी कर्मातीत बन गई। बाबा कहते नहीं बच्चे, भी रेस चल रही है, कोई भी इस रेस में आगे जा सकता है। कर्मातीत अवस्था तो अंत में ही बनेगी। फिर बाबा समझाते कि विश्व का मालिक इतनी बड़ी बादशाही तुम्हें देते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है विश्व का मालिक बनना। बाबा कहते धन में सुख होता है, मालिक बनने में सुख होता है, तो विश्व का मालिक बनने में बहुत बहुत तुम्हें खुशी मिलती है, इसलिए इसके लिए मेहनत भी जरूर करनी है। फिर बाबा समझा रहे रामायण की जो मिसाल है वो सब तुम बच्चों से लगते हैं। रामायण की कथा बाबा कहते तुम बच्चों के ऊपर भी ही है। बाबा कहते महावीर भी तुम बच्चे हो और अचल अडोल रहने वाले भी तुम बच्चे हो, लेकिन जितना याद में रहेंगे उतना रावण की कैसी भी हालात से अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा मित्र संबंधियों के लिए समझा रहे हैं कि कन्याओं को कोई फिक्रात नहीं होती है, लेकिन अगर कन्या गरीब है तो बाबा कहते मित्र संबंधियों को देखना पड़ता है, संभाल करनी पड़ती। लेकिन बाप कहते बच्चे जहाँ तक हो सके मित्र संबंधियों को भी जगाते रहो, बाप के कार्य में लगाते रहो। लेकिन अगर फिर भी बाप के कार्य में नहीं लगते, ज्ञान नहीं सुनते, तो फिर बाबा कहते कहाँ तक तुम बच्चे मदद करते रहेंगे। फिर उन ऐसी आत्माओं को बाबा कहते फिर छोड़ देना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे श्रृंगार, भक्ति मार्ग में श्रृंगार बहुत करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे यहाँ पर तो कोई श्रृंगार की बात है नहीं, आत्मा के श्रृंगार की बात है, बाकी स्थूल श्रृंगार की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि ब्रह्मा बाप ने साक्षात्कार किए कई प्रकार के कि पगड़ी वाला बनूंगा, ताज वाला। बाबा कहते इसने कई प्रकार के अपने अगले जन्मों के साक्षात्कार किए। फिर बाबा समझा रहे अंदर में अगर कोई खराबी होती है तो वो जरूर दिल को खाती है कि मेरे में ये खराबी है, मेरे में क्रोध है, या इस क्रोध के कारण ऐसे ऐसे सेवा नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अंदर में खामी खाती रहती है तो उसको निकालना चाहिए ना। फिर बाबा समझाते ये कलयुगी पहाड़ है, इसको बदलना है तो तुम सब बच्चों को उंगली देनी ही पड़ती। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा का उमंग आएगा। प्रश्न है हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है आत्माभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे।
फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध और योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप कटते नहीं है। तत्व से योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम अब हीरे जैसा बनना है। बाप आत्म अभिमानी बनाते। बाप को देह अभिमान होता नहीं है, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम आत्म अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है तो इसको कर्म भोग कहा जाता। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी रहती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते, कभी हाथ में पैसा नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात होती नहीं है। अभी तुम बच्चों को खुशी रहती, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं है। फिर शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता, फिक्र से फारिग स्वामी,
तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो धूमधाम विनाश होगा। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य धन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है ना। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते और तुमको फिर औरों को देना है। कलम लगानी है। बच्चों को कहते रहते जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है, सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्त भव। बच्चे बाप के बनते तो बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है और पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। भक्ति तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए, पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति तो वह अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते, तुम तो अर्थ समझते हो कि ओम शांति कहना भी फालतू है।
हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो? जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना। तो जैसे हुसैन का रथ होता है, घोड़े को श्रृंगार करते, तो घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम स्थापन करने नहीं करते, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते। वह लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते, कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं है। पहले पहले शिव जयंती, और फिर है कृष्ण जयंती, और फिर है राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते। अच्छा, कितना समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते, हम भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा ताज वाला, पगड़ी वाला। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, परंतु इन बातों का दुनिया को समझ नहीं है। बाबा, हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए, कितनी हम सर्विस करते और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते, बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ और मुझे कहते आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई देकर इंजेक्शन लगाते, सो तो उनका काम ही है। बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते तो जास्ती कमाई करते। बाप को तो कोई कमाई करनी नहीं है, उनको तो कमाई कराना है। तो बाबा कहते, मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान।
गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो और फिर बनेंगे पुजारी। तुमको मेहनत लगती है ना, अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म और कितने ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है ना 16 कला संपूर्ण, अब फिर से ऐसा बनना है। अपने को देखना है हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उससे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, आप सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल से कष्ट नहीं बनो। स्लोगन है संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति।